जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुशवाहा होम पाठशाला फॉर ऑल एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी। तो हम जानते हैं पास्ट मतलब होता है भूत, मतलब जो बीत चुका है। इसके बाद परफेक्ट मतलब पूरा, और कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यू मतलब जो लगातार हो रहा है, जो चल रहा है, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू मतलब जो लगातार चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि कंटिन्यू है मतलब प्रोग्रेस में है। तो इस प्रकार कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस को बोलते हैं प्रोग्रेसिव। तो इस प्रकार जो अपना ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो चलिए इस प्रकार के हम सेंटेंस देख लेते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस कैसे होते हैं। तो मान लीजिए मैंने बोला राम करीब 4 घंटे से हल चला रहा था, है ना। ये पास्ट हो गया, था है तो पास्ट हो गया, रहा है तो कंटिन्यू भी है, लेकिन उसमें बताया गया है समय के लिए, है ना, कि 4 घंटे, इसमें समय भी आ रहा है। इस प्रकार ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। तो आपको और बताएं, जैसे एग्जांपल के लिए माने वह सुबह से स्कूल जा रहा था, है ना, वह 4 घंटे से पढ़ रहा था। इस तरह के जो सेंटेंस हैं कि आपको वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से मिलता है। साथ साथ समय का भी पता चलता है, साथ साथ समय का भी पता चलता है। तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए इसके बाद इसमें अंग्रेजी में आप कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है ना। कोई भी सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हैड बीन। इसके बाद वर्ब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है। वर्ब का आईएनजी, जैसे कि वर्ब होता है गो, है ना, गो मतलब होता है जाना, तो इसका जो आईएनजी फॉर्म होगा वो क्या होगा? गोइंग। जैसे एग्जाम्पल के वर्ब यदि कम लिखा हुआ है तो आईएनजी फॉर्म कमिंग, तो इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाई जाएगी। इसमें एक बात कॉमन है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाई ही जाएगी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया जाएगा। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद यदि समय निश्चित है तो सिंस लगाना है। इसके बाद आप टाइमिंग लिखेंगे, और समय यदि अनिश्चित है तो आप फॉर लगाएंगे और फिर टाइमिंग लिख देंगे, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिंस और फॉर कहां लगेगा, ठीक है। तो सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर निश्चित समय के लिए। तो आपको बता दें, जो निश्चित समय होते हैं, निश्चित समय मतलब जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जितने भी हैं सातों के सातों दिन जो है ना, यदि इनका नाम उल्लेख है कि ये संडे है, ये मंडे है, तो आप उनके पहले सिंस लगाएंगे। और उसके बाद दूसरा है जो दिन के पहर होते हैं, है ना, जैसे सुबह हो गई, है ना, दोपहर हो गया, शाम हो गया, नाइट हो गया, इसके भी पहले आपको क्या लगाना है? सिंस लगेगा। इसके बाद और जितने भी आप देख सकते हैं, जैसे ईयर्स है, ईयर्स मतलब 2006, 2007, ये जो फिक्स होते हैं, है ना, 2006 आपको बताया जाएगा। तो जब आप सिंस 2006, सिंस 2008, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ये समय निश्चित है तो आपको इनके पहले सिंस लगाना पड़ेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे जनवरी महीने है, जो मंथ है, तो यदि मंथ आपको डायरेक्ट दिए जा रहे हैं, है ना, जैसे 12 है ना, 12 मंथ है, तो आपको यदि जनवरी दिया है, फरवरी दिया है, मार्च दिया है, तो इसके पहले आपको सिंस लगाना जरूरी है, क्योंकि ये निश्चित होते हैं, है ना। क्योंकि मार्च का महीना जो मार्च महीने में ही आएगा, फरवरी जो है फरवरी में ही रहता है। इसके पहले, और संडे, मंडे जो आपको एग्जांपल हमने दिए, तो संडे के दिन होता है, मंडे के दिन होता नहीं है। ये सारे दिन फिक्स होंगे, इसलिए ये निश्चित होते हैं और इनके पहले आपको सिंस लगाना है। इसके बाद देखिए, जिसे हम बोलते हैं कि 7 बजे, 8 बजे, ये भी टाइमिंग फिक्स है ना। तो आपको लिखना है सिंस 7 o'clock, सिंस 6 o'clock, इस तरह से आपको चलना है। आगे देखें फॉर के लिए देखें, जैसे दिन हो गए, है ना, जैसे हमने बोले एप्लीकेशन भी हम लिखते थे, है ना।
फॉर 3 डेज लीव, आपने 4 लगाया, इसके बाद 3 डेज लीव, क्योंकि आपको जो 3 डेज है, मतलब जो 3 दिन है वो फिक्स नहीं है कौन से हैं, संडे वाले हैं, मंडे वाले हैं, ट्यूसडे हैं, कौन से ये आपको फिक्स नहीं है, इसलिए इसके पहले आपको क्या लगाना है, 4 लगाना है। इसके बाद मंथ है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये फिक्स नहीं है। यदि आपको पर्टिकुलर इसमें नाम नहीं दिया है जनवरी फरवरी, तो आप इनके पहले 4 लगाएंगे, है ना, 4 मंथ। यदि आप मान लीजिए 6 मंथ है तो आप लिखेंगे 4 6 मंथ, FOR 4 लगाएंगे, इसके बाद 6 मंथ, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, महीने जो फिक्स नहीं है ना, जैसे जनवरी फरवरी इस तरह से, तो आप 4 लगाएंगे। अगला है जैसे ईयर्स हो गया, है ना, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, आपको पर्टिकुलर नहीं दिया गया है कि 2006 या 2008, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये भी आपको फिक्स नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको 4 लगाना पड़ेगा, है ना, 4 3 ईयर्स, 4 2 ईयर्स, समझ पा रहे हैं। चलिए अगला है घंटों के लिए भी है, जैसे हमने बोला 2 आवर्स, 3 आवर्स, है ना, तो इनके 2 घंटे, 3 घंटे, ये भी फिक्स नहीं है, कौन से वाले घंटे पता ही नहीं है, तो इसके पहले आपको क्या लगाना है, इसके पहले भी आपको 4 लगाना है, 4 2 आवर्स, 4 3 आवर्स, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है ना, जैसे हम इसमें लिखा है वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, ठीक है, तो आपने ही लगा लिया, ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो रह गया वो आप लगा देंगे, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। एक बार देख सकते हैं। अच्छा चलिए एक बार हम शुरू से देख लेते हैं इसे कि क्या कैसा करना है। तो सबसे पहले हमने देखिए यहां पे लिखा हुआ है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसको हिंदी में पहचानने के लिए पहचान क्या है इसकी, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, होने के साथ साथ समय का पता चले, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर के लिए अंग्रेजी सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, है ना, ठीक है। तो यदि स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब, जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, है ना। कई बार मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, है ना। सभी सब्जेक्ट के साथ और सभी प्रोनाउन के साथ, जितने प्रोनाउन है ये भी हमने कई बार बता चुका है ना। प्रोनाउन जो होते हैं आई हो, ही सी, ये सारे प्रोनाउन है ना, क्योंकि जो नाउन के बदले में यूज होते हैं वर्ड, सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए हैड भी लगा, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस या फॉर लगाना है और फिर आप टाइमिंग लिख देंगे। यदि समय निश्चित है तो सिंस लगेगा, और समय यदि अनिश्चित है ना, तो वहां पे उसके पहले फॉर लगेगी, फिर आप टाइमिंग लिख देंगे जो भी है। चलिए तो सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं एवं वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। निश्चित समय के लिए आप क्या लगा रहे हैं, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। चलिए अब निश्चित समय पर हमने अभी बताया, एक बार फिर बता देते हैं। तो सिंस जो है किनके पहले लगाया जाएगा, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, जितने भी इस प्रकार के दिन हैं जो निश्चित होते हैं उनके पहले सिंस लगाया जाएगा। इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, जितने भी मंथ हैं, है ना, फिक्स रहेंगे, जो ये नहीं 2 मंथ 3 मंथ नहीं, जो फिक्स है, जनवरी तो जनवरी, फरवरी तो फरवरी, इनके पहले आपको सिंस लगाना है। आगे देखिए 2006, 2008 जो भी है, 1986, इसके पहले भी सिंस लगेगा, है ना। सिंस 1987, अच्छा ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक्स से आप हर प्रकार से पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो आपसे ये सब बनना चाहिए। अगला है मॉर्निंग, जो दिन की पहर होते हैं चारों, उनके पहले भी सिंस लगाना जरूरी है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, आपने सुना होगा। सिंस लास्ट नाइट सुना है, एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना, आई बेग टू से दैट आई एम, आप वहां पे इस प्रकार की जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहां पे सिंस फ्रॉम, है ना, सिंस लास्ट नाइट यूज करते हैं, तो क्योंकि वो रात निश्चित हो जाती है, आधी रात जो भी है। आगे देखते हैं यहाँ पे 6 o'clock, है ना, 6 मतलब 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये फिक्स टाइम है, इसलिए इनके पहले भी आपको सिंस लगाना है। अगला है
फोर अनिश्चित समय के लिए, आपको फिक्स ही नहीं है ना। जैसे डेज हो गए, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, है ना। इसमें भी आपने एप्लीकेशन में लिखा होगा, है ना, एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव, याद आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मंथ हो गए, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये भी फिक्स नहीं है कौन से, तो इनके पहले भी आप 4 लगाएंगे। आगे देखिए ईयर्स, ईयर्स में भी फिक्स नहीं है, 2006, 2007 यदि नहीं है, केवल 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस प्रकार से काउंटिंग यदि हो रही है तो आपको इसके पहले 4 लगाना पड़ेगा। जो घंटे होते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये भी फिक्स नहीं होते कि कौन से वाले घंटे, है ना। स्टार्ट कहां से हुए, खत्म कहां से, पता नहीं। उन्होंने बोला 6 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, कौन से, कहां वाले, सुबह वाले, रात वाले, शाम वाले, पता नहीं रहता। तो यदि आपको सिर्फ 6 घंटे, 7 घंटे ऐसे समय दिया जाता है तो उसके पहले भी आपको 4 लगाना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के लिए हमने एग्जाम्पल दिया है, वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। इस टेंस में आपको रहा था सब मिल रहा है, इसके साथ साथ समय का भी पता चल रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे वह के लिए आपने लगाया ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी, हैड बीन रहेगी। क्या रहेगी, हैड बीन। मैंने क्योंकि बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही कि इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन सभी सब्जेक्ट के साथ लगाई जाएगी। तो यहाँ पे ही है या कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाया जाएगा। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया जाएगा। तो वह स्कूल जा रहा है मतलब गो, तो गो का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे हम, गोइंग। उसके बाद कहां जा रहा है, वो स्कूल पहुंच रहा है, तो आप स्कूल लगाएंगे और उसके पहले टू लगाएंगे तो टू स्कूल हो जाएगा, है ना। क्योंकि कोई भी इंसान जब चल के जहां पहुंचता है उसके पहले हम टू लगाते हैं, या कोई भी चीज हो जो चल के कहीं पहुंचती है तो उसके पहले टू लगाया जाता है ना। चलिए इसके बाद आपने लगाई। अब 2 घंटे क्या फिक्स है, कौन से वाले घंटे, 2 घंटे नहीं फिक्स है, तो इसके पहले हम क्या लगाएं, 4 लगाएं। तो आपने 4 लगा दिया। इसके बाद कितने घंटे, 2 घंटे, तो आपने 2 लगा दिया। यहाँ पे आप आवर्स कर दिए, क्यों एस लगाए हैं, क्योंकि 2 घंटे हैं, एक से भी ज्यादा हुआ तो आपको उसमें एस लगाना पड़ेगा, प्लूरल हो जाता है, तो आवर्स आपने लगाया, है ना। एक है तो ठीक है, आवर रहेगा केवल, और यदि ज्यादा है तो फिर आवर्स हो जाएगा। अगला है वह सुबह से स्कूल जा रहा था, वह सुबह से स्कूल जा रहा था। इस सेंटेंस का इंग्लिश आपने वह के लिए ही लगा दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपने हैड बीन फिर से लगाया, हैड बीन फिर लगाने के बाद आपने क्या लगाया, गोइंग लगाया, गोइंग टू स्कूल। अब देखिए सुबह से, वो सुबह से स्कूल जा रहा है, तो सुबह क्या है, फिक्स होती है, मॉर्निंग, है ना। सुबह सुबह ही होती है, दोपहर में सुबह होती नहीं है ना। तो यहां पे आपने सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग, और मॉर्निंग के पहले आपको सिंस लगाना पड़ेगा, तो आपने लगाया सिंस मॉर्निंग, ठीक है। एक बार अभी आप अच्छे से देख लीजिए, और है ना, इसके बाद हम इसके नेगेटिव कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये चीज भी आपको अभी बताते हैं, ठीक है। तो एक नजर आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं कि नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया। देखिए नेगेटिव बनाने के लिए जो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब रहता है ना, नेगेटिव बनाने के लिए जो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब रहता है उसमें हैड के बाद, इसमें आप हैड के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए अगला, जैसे ये वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, यदि ये प्रश्न हो जाता वह 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा था, तो देखिए वह 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा था, तो आपने क्या किया, हेड के बाद नॉट लगा दिया, हेड के बाद आपने नॉट लगा दिया। बाकी सारा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। बीन लगा दिया आपने, देखिए यहाँ पे बीन लगाया, बीन लगा दिया, बीन, फिर यहाँ पे गोइंग है, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, सेम सेंटेंस आप उतार सकते हैं उसके बाद। चलिए इसके बाद देखिए अगला है वह सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था, है ना। तो इस यहां भी क्या करना है, वह के लिए हमने ही लगाया, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया, इसके हेड भी लगाना है, लेकिन निगेटिव है ये क्वेश्चन, तो निगेटिव है तो हमने क्या किया है, हेड के बाद नॉट लगा दिया। देखिए हेड के बाद नॉट लगा दिया, बीन लगा दिया, इसके बाद गोइंग टू स्कूल, और सुबह निश्चित है टाइमिंग, तो आपने सिंस लगा दिया। उसके बाद जो समय दिया गया वो आपने लिख दिया, सिंस मॉर्निंग, ये सिंस मॉर्निंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है कि हम
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब हैड है ना, वैसे तो हैड बीन है, लेकिन केवल जो हैड है, हैड को हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं और हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, एक बार इसे देख लीजिए, फिर उसे भी हम बता देता हूं अभी। चलिए, आगे देखते हैं हम कि इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। क्या लिखा है, वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा क्या लगा दीजिए, है ना, क्या वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, तो प्रश्न हो गया ये। तो देखिए यहां पे हम प्रश्न लिखे हैं, क्या वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। ठीक है, तो इसमें हमको जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन था, तो उसमें जो हैड है उसको सब्जेक्ट के पहले लिख देना है। ठीक है, तो देखिए जो हैड है ये पहले ही की बात था, हैड बीन। यहां देखिए ही की बात क्या है, हैड बीन है। हमने क्या किया, ही के जो बाद हैड है उसको केवल ही के पहले लिख दिया, बाकी पूरा सेंटेंस जैसा का तैसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए हैड रहा, हैड के बाद हमने ही लगाया जो सब्जेक्ट है ना। आपको फिर बता रहा हूं कि सबसे पहले जो बड़ा आगे अक्षर आता है वो उसका पहला वर्ड बड़ा रहेगा, है ना। तो ये कैपिटल लेटर में लिखा है एच, इसके बाद ये स्मॉल में हो गया ही, हैड ही। इसके बाद आपने लिखा बीन, इसके बाद गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, है ना। क्या वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, है ना। ये जो क्वेश्चन है उसका ये क्वेश्चन इंग्लिश में मतलब हो गया। चलिए कन्वर्ट हो गया। अगला है क्या वह सुबह से स्कूल जा रहा था, है ना, यही है, वह सुबह से स्कूल जा रहा था। आपको क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करेंगे, क्या लगा दिए, क्या वह सुबह से स्कूल जा रहा था। और क्या के लिए हमने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन में से हैड, उसको हैड को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपने लगाया हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलिए एक बार इसे भी थोड़ा देख लीजिए।